नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिसार लोकसभा न्यूज़ में। दोस्तों, पिछली बार हमने आपको दिखाया था फिरोज शाह तुगलक का जो गुजरी महल है उसके बारे में हमने आपको बताया था, और हिसार में ऐसी ही एक और ऐतिहासिक जगह पे आज हम आए हैं। इसका जो इतिहास है आज से 600 से भी ज़्यादा साल पुराना है और इसे बोलते हैं प्राणपीर बाबा की जो मकबरा है, ये बोला जाता है। इसका पूरा इतिहास है। ये जगह कौन सी है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। जो पंचायत घर है हिसार में, उसके बिल्कुल बैक साइड में स्थित है। इस तरफ जो है पंचायत घर है यहाँ पे, और इस तरफ यहाँ पे है गवर्नमेंट कॉलेज जो है हिसार का, वो है। तो बिल्कुल पंचायत घर में आप आएंगे तो इसके जस्ट बैक साइड में आप आके इसके देख सकते हैं। और ये हिस्ट्री इसकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसकी जो हिस्ट्री है, जो इसकी बिल्डिंग बनी है, उसे बनाया गया है जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पे हमला किया था, इस एरिया पे कब्जा किया था। उन्होंने जो मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, उन्हें तोड़कर, और उनकी जो कंडीशन थी, जो उनके जो ईंटें थी, जो इमारतों के ढांचे थे, उन्हें तोड़कर, और ये जो दीवारें हैं जो वाइट आप देख रहे हैं, सफ़ेद कंकर की ब्लॉक जो टाइल्स देख रहे हैं, ये हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। और बहुत सारे हिसार के रहने वाले भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी हिस्ट्री नहीं पता। अगर आप हरियाणा से हैं तो भी ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमें नहीं पता है। अब ये जो बाबा प्राणपीर है, ये कौन थे और इनका जो मकबरा है किसने बनवाया? जो फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था, उन्होंने ही इसका जो है निर्माण करवाया था। और इसे क्यों बनाया गया? ये जो आपने सुना होगा दानाशेर हिसार में जगह है, टिब्बा दानाशेर, उन्हें उनके ये आध्यात्मिक गुरु होते थे। इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इन्होंने जो पीर यहाँ पे थे, बाबा प्राणपीर थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो एक दिन दिल्ली सल्तनत के मालिक बनेंगे, और ये एरिया दिल्ली सल्तनत में ही आता था। तो जब गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे आते थे तो वो यहाँ पर बाबा प्राणपीर यहाँ रहते थे, उनके पास आते थे और उनकी सेवा करते थे, और उन्होंने उनके पास रुकते थे। तो उन्होंने उनकी सेवा से खुश होकर आशीर्वाद दिया था कि एक दिन तुम दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जरूर बैठोगे। और जब उनका सपना साकार हुआ तो उसके बाद में इनकी मान्यता बढ़ गई। और इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अभी हम इसको बिल्डिंग को देख लेते हैं सबसे पहले कि बिल्डिंग कैसे है, क्या है, और उसके बाद में हम आगे इसका थोड़ा सा इतिहास आपको और समझाऊंगा। बहुत ज़रूरी इतिहास है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो बिल्डिंगें बनी हैं, कैसे बनी है, क्यों बनी है, और उनकी क्या क्या हिस्ट्री है। तो चलिए, सबसे पहले ये जो बिल्डिंग का नीचे का मटेरियल है, ये सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है, और इसे बोलते हैं सफ़ेद कंक्रीट पत्थर, जो ब्लॉक के होते हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसके चारों तरफ में दरवाजे हैं, चारों तरफ में जैसे धनुष आकार के दरवाजे होते हैं वो दरवाजे हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर जो ईंटें हैं, ये लखवारी ईंटें जो होती है वो बोला जाता है इन्हें, लखवारी ईंटें, उनसे इनको बनाया गया है। नीचे की ईंटें हैं, इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इन्हें हिंदू मंदिरों को तोड़कर और उसका जो अवशेष थे उनको कलेक्ट करने के बाद में इसको बनाया गया था। इसके ऊपर का जो हिस्सा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर का जो बेस है ये चकोर हो गया। इसके ऊपर वाला जो बेस है वो अष्टकोण पे है, यानी कि 8 कोणे इसके बने हुए हैं, और इनके ऊपर इस गुंबद का निर्माण करवाया गया था। ये है इसकी हिस्ट्री। और इसे देखिए, वैसे तो इतिहास सरकार को इसकी संरक्षण करना चाहिए, अगर इस हिसाब से देखा जाए कि टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से अगर इसका इतिहास देखा जाए तो उस हिसाब से करना भी चाहिए। और अभी हम इसका थोड़ा सा जो है अंदर का हिस्सा देख लेते हैं। अभी पुरातत्व विभाग ने इसका थोड़ा बहुत कुछ मरम्मत करवाई थी कुछ साल पहले, लेकिन अभी ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे बिल्डिंग को हो गए हैं लगभग 650 साल। आज 650 साल इस बिल्डिंग को हो चुके हैं। और हिसार की ऐतिहासिक इमारतों में आता है, सिर्फ हिसार की नहीं, पूरे हरियाणा की ऐतिहासिक बिल्डिंग्स में से माना जाता है। यहाँ पे अभी हम अंदर चलते हैं दोस्तों, और अंदर जाके देखते हैं। अभी तो यहाँ पे कबूतर उड़ रहे हैं, वो देसी भाषा में बोलते हैं कि कबूतर उड़ रहे हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो अभी कबूतर ही उड़ रहे हैं। चारों तरफ की आप गेट देख सकते हैं इसमें, और बहुत पुरानी 650 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो अंदर से ये थोड़ा सा अंदर से आपको दिखा देता हूँ। इस जगह में यहाँ पे
एक तरह से इसे बाद में इस बिल्डिंग को बाद में शिकारगाह घोषित कर दिया गया था। किसने घोषित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसे अपनी शिकारगाह घोषित कर दिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक जो थे यहाँ पर आते थे शिकार करने के लिए, और उन्हें गुजरी से प्यार हुआ था तो गुजरी महल बना, और उसके बाद में ये जो जगह थी ये उनके शिकार के लिए, आराम करने के लिए बन गई। दोस्तों ये जो आप आकार देख रहे हैं इसे बोलते हैं धनुषा आकार, यानी कि एरो शेप में ये जो है धनुष शेप में ये बनाया गया था। और ये द्वार है, इसके चारों तरफ दीवार है, उस साइड वाला द्वार बंद किया हुआ है, सामने वाला बंद किया हुआ है, एक ये खुला है, और इसमें एक रास्ता ऊपर जाने का था वो भी बंद हो चुका है लगभग। तो अभी ऊपर जाने वाला रास्ता है वो बिल्कुल क्लोज जैसा है। और इस तरफ से यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे कुछ लिखी हुई थी, लेकिन वो सारा कुछ इस पे से डिलीट हो चुका है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं सामने पहले इस साइड से सीढ़ियाँ जाती है दूसरी तरफ से, और उसको यूज़ किया जाता था इसके ऊपर जाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि यहाँ पे आते थे तो अपने शिकार करने के वक्त जो आराम करते थे उसे इस्तेमाल करते थे। तो मुझे लगता है कि एक मकबरे को शिकारगाह घोषित करना और उसके बाद में इसे संरक्षित प्लेसों में डिक्लेयर करना थोड़ा अजीब सा आता है हिस्ट्री के अंदर, लेकिन जो सच्चाई है वो हिस्ट्री के अंदर लिखी हुई है। गूगल पे सब जगह यही जानकारी इसके बारे में दी गई है। इसे प्रोटेक्टेड मोनूमेंट के नाम से घोषित किया गया है, यानी कि एक जो है संरक्षित इमारत के नाम से इसे घोषित किया गया है, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे बनाया गया था। ये है हरियाणा से अगर आप हैं, हिसार से अगर आप हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि जो मुस्लिम जो शासक थे उनके द्वारा जो इमारतें बनाई गई है वो कैसे बनाई गई, क्या उनकी हिस्ट्री रहती है। और आज की वीडियो में हमने कोशिश की है दोस्तों कि जो एक और आपके लिए ऐतिहासिक जगह लेकर आए हैं उसका इतिहास आपको बता रहे हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को शेयर कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में, नेक्स्ट रिव्यू के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।